हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जर्मनी में कैसे हम प्राइवेट से पब्लिक यूनिवर्सिटी। एज यू नो कि मैं अभी इस टाइम पब्लिक यूनिवर्सिटी में हूँ, तो इसी चीज़ के बारे में आज मैं इसके ऊपर व्लॉग बनाऊंगा कि पब्लिक यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, प्राइवेट की कितनी है, और क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रियली में फ्री ऑफ कॉस्ट है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, येस और नो। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा, तो आखिरी तक ये व्लॉग जरूर देखना। और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी ना, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, तो वो जरूर देख लेना ताकि आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा रिकॉल्स हो, पता लगे कि क्या है क्या नहीं। तो चलते हैं वीडियो में और शुरू करते हैं। आने से पहले एक चीज जरूर बोलूंगा, मेरा नाम है अमित और मैं बर्लिन में रहता हूँ, जर्मनी में। और जिसने भी मेरा YouTube सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, हिट द लाइक बटन, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा गो थ्रू दे देता हूँ कि ये प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी का क्या माजरा है ना। एक्चुअली बर्लिन में ना प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी का ये होता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देती है और जो प्राइवेट है वो आपको निचोड़ देती है बहुत। अब ये बोलोगे निचोड़ कैसे देती है? अरे यार, फीस ही बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर जर्मनी में बर्लिन में जब आया था तो मैं एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आया था, तो मेरी जो कोर्स था वो था मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। और वहीं दूसरी साइड जो था, जब मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में गया, मतलब अभी 2023 में, तो मेरा जो कोर्स है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स है। मतलब मास्टर्स से बैचलर्स कैसे हो गया है ना, ये सारा भी सोचोगे आप, तो ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जो मेरी मास्टर्स की जो प्रोग्राम था, मतलब कोर्स था, वो था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट। वहीं मेरा दूसरी तरफ पब्लिक का जो कोर्स है वो है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मैनेजमेंट। तो बात आ जाती है फीस पर। फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका, है ना। सो फीस स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा आपसे फीस मांगती है। तो जो मेरी कोर्स की फीस थी वो एक साल की 13,000 यूरोस थी और ये 2 साल का कोर्स था। तो मेरे लिए थोड़ा सा है, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान वो कभी इतना अफोर्ड नहीं कर पाता, बिकॉज जब वो खुद इंडिपेंडेंट रहे, मतलब अब वो घर से ना मांगे। तो मैंने उस चीज को चेंज करने के लिए सोचा, तो मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे तो उनके थ्रू मैंने ये चेंज करा अपना कोर्स, प्राइवेट से पब्लिक यूनिवर्सिटी में आया। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जब मैं आया चेंज होगी बैचलर्स में। अब आप ये सब बोलोगे बैचलर्स में कैसे हो गई, बिकॉज एक्चुअली जब मैंने फाइल डाला था वहां पर, तो वहां पर मैंने ये डाला था कि मैं 12th और बैचलर्स भी मैंने करी है। तो वो उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो लोग, वो जो रिक्वायरमेंट्स वो चाहते हैं वो मैंने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी थी। सो ऑफ कोर्स ही बात है यार, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीसेस आपको पता है कितनी ज़्यादा हेक्टिक होती है। तो इसलिए मैंने जब पब्लिक में चेंज करा तो उसकी जो फीस थी वो 236 यूरोस थी। अब आप बोलोगे, एक तरफ ये कह रहा है पब्लिक में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और एक तरफ ये कह रहा है 236 स्टिल यू आर पेइंग। अरे भाई गौर देखो, जो 236 है वो मेरी कॉलेज की फीस नहीं है, वो मेरी ट्रांसपोर्टेशन की फीस है, जैसे U बान, S बान और ट्रैम और जितना भी यहाँ की जो बस की कनेक्टिविटी है वो मुझे 236 यूरो में पड़ रही है। वो भी एक सेमेस्टर, हर सेमेस्टर के लिए, लाइक 6 महीने, फिर उसके बाद मैं फिर 6 महीने के बाद पे करूंगा उसका, फिर स्टडी तो मैं स्टिल फ्री में पढ़ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का ही दे रहा हूँ। और वो भी अच्छी बात है ना, जर्मनी में क्या है, अगर आप एक महीने की टिकट लो तो वो 88 यूरोस की है, तो आप 88 को इंटू 6 से करो तो वो 236 से तो ऊपर ही जाती है, मे बी 300 जा सकती है, 400 क्रॉस करेगी जरूर। सो उस चीज से बचने के लिए ये भी चीज अच्छी है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको फुल फैसिलिटीज देती है। एक चीज और अच्छी है पब्लिक यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर जो बच्चा पब्लिक यूनिवर्सिटी में ना, उसको यहाँ पर घर जल्दी मिलता है। मतलब चाहे वो फतराक हो, फतराक मतलब उस घर के कॉन्ट्रैक्ट के साथ या जो मर्जी, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं यहाँ पर। कि जो मेरी मास्टर्स की डिग्री थी वो 2 साल की डिग्री थी, ठीक है। वही मेरी जो ग्रेजुएशन है, जहां मैं बैचलर्स कर रहा हूं, वो 6 साल के। अब आप थोड़ा सा घूम जाओगे कि यार 6 साल की बैचलर्स थोड़ी ना होती, 3 साल की बैचलर्स होती है। एक्चुअली यहां पर क्या सिस्टम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब आप आते हो ना तो आप 1 साल तक पे करते हो, है ना। फिर उसके बाद आपके पास फंड्स नहीं होते तो आप ब्रेक ले लेते हो, सेमेस्टर ब्रेक, कि हाँ भी मेरे पास फंड्स नहीं है तो मुझे इकट्ठे करने, तो प्लीज मुझे ब्रेक दे दीजिए। तो वो ब्रेक दे देते और उसमें आप फुल टाइम वर्क करके आप पैसा इकट्ठा करके आप फिर पढ़ाई स्टडी कर सकते। तो वहीं पर ना ये चीज थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है, एम्बेसी के लिए वीजा फिर आगे और दे देते हैं, बट थोड़ा सा उनको वो प्रॉब्लम होता है कि यार 2 साल में खत्म थी तो क्यों एक्सटेंड कर रहा है। वहीं पब्लिक यूनिवर्सिटी एक बारी में 6 साल का दे देती है कि 6 साल की स्टडी है,
वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें 3 साल में कंप्लीट करना है या तुम्हें 6 साल पे कंप्लीट करना है। ब्रेक लेनी है इसी के बीच में लेनी, क्योंकि इसके बाद आपका कोई भी वीजा एक्सटेंड नहीं होगा। सो ये चीज पब्लिक यूनिवर्सिटी की मुझे बहुत अच्छी लगती है जर्मनी में, कि आप 6 साल के अंदर अंदर कुछ भी कर सकते हो, डिग्री ले सकते हो, व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। सो अब मैं आपको एक वेबसाइट्स बता देता हूं इसकी। इसके ऊपर मैं आपको ज्यादा वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये आपको खुद रिसर्च करनी है। पहले आप रिसर्च करोगे, फिर उसके बाद अप्लाई करना। सबसे पहली वेबसाइट है DAAD.de, जो आपके स्क्रीन में भी आ रही है, आप चेक कर लेना। जो वेबसाइट है, इससे आप सीधे डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज को चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको नहीं हो पा रहा, कोई नहीं मिल पा रहा इसमें, तो एक थर्ड पार्टी होती है। जैसे आप हर जगह का देखते हो, अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हो तब भी आपको थर्ड पार्टी की जरूरत ही पड़ती है। सो सेम यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही होता है। यूनी असिस्ट, UNI वाला, और असिस्टेंस वाला, असिस्ट जो भी है .de, इस पर आप जाकर अपनी प्रोफाइल बनाते हो एंड इनके थ्रू आप पब्लिक यूनिवर्सिटी की फाइल के लिए या उसकी इनरोलमेंट के लिए आप पैसे देते हो। वो भी ज्यादा नहीं होता, 20 यूरो होता है कोई एक यूनिवर्सिटी का, कोई 10 होता है, कोई 30 होता है। सो अप्रोक्सीमेटली लाइक इतनी सारी चीजें होती है। तो आप वहां पर जाना और अपना अकाउंट बना। बट अभी भी बोल रहा हूं, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, करना आपने पहले पूरा अच्छी तरह गो थ्रू लेना है, कैसे क्या है इस वेबसाइट्स में, क्या है क्या नहीं, कोई फेक है कि नहीं, वो सब कुछ, क्योंकि मैंने भी इधर से ही करवाया। अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स। इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? पब्लिक यूनिवर्सिटी की नो डाउट रिक्वायरमेंट्स तो होती है, क्योंकि प्राइवेट की इतनी नहीं होती है, बट पब्लिक की ज्यादा होती है। पहली साइड जो है, अगर आपको इंग्लिश में करना है तो आपके आइल्स के बैंड जरूरी है। दूसरी तरफ या आपको जर्मन जरूरी है। अब दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। तीसरा आ गया जो थोड़े से लो बैंड वाले, लाइक मेरे जैसे, क्योंकि अब जो यहाँ मैंने आपको फर्स्ट हैंड बताया था बैंड वाला, उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 7.5 बैंड्स की जरूरत है। अब आपको सीधे मैं अपने बैंड्स में आया तो मेरे कितने, मेरे 5.5 बैंड है। यस, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने ग्रैब कर लिए वो अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपके बैंड इसमें, तो उसमें भी वो बोलते कि आपके इस वाले में इतने होने चाहिए, मीन स्पीकिंग में। तो स्पीकिंग में मेरे उन्होंने 6 रखा था, मेरे 6.5 बैंड थे, तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट। सेकंड ऑप्शंस जो थे उनके थे कोर्स के रिलेटेड में, कि अगर इस बच्चे के पास ये सब्जेक्ट्स हैं, अगर ये कोर्स लेना चाहता है, ये सब्जेक्ट है और इसमें उसके इतने नंबर है, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो वहां पर भी मेरे नंबर उनके नंबरों से ज्यादा ही थे, तो वो भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। तो फिर उसके बाद जब मैंने वो सारी चीज फाइलिंग पूरी करी, तो मेरे को एक्सेप्टेंस आ गई, मुझे एनरोलमेंट आ गई। तो फिर तुम्हारा भाई खुश, जहां 5,000 भरने थे वहां आप 200 यूरो भरने हैं, तो वो चीज अच्छी है। मतलब आपके पूरे मनी सेफ एक तरीके से। पहला टास्क होता है हमारा यही खत्म। मेरा, मैंने यहाँ पर अपनी पैसे की सेविंग्स तो कर ली। अब आप ये सोचोगे क्या मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, सेकंड में हूँ, थर्ड में हूँ? तो मैं सेकंड सेम में हूँ। अब आप बोलोगे यार अब भी इसकी 2023 में हुई और अभी ये सेकंड सेम में कैसे आ गया? बिकॉज जर्मनी में क्या है, जब आप इंडिया में 12th के बाद ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हो, तो जर्मनी में वो 13वां स्कूल होता है। मींस वहां का 3 साल का ग्रेजुएशन यहाँ की फर्स्ट सेम होती है। ये थोड़ा सा वो है कि मतलब बंदे ने इतना पढ़ा, वो फर्स्ट सेम में आ गया फिर से। तो मैं जो यहाँ पर हूँ, मेरा एक तरीके से उन्होंने बोला फर्स्ट सेम इसका क्लियर है, सेकंड सेम में बैठे हो, तो मैं अब सेकंड सेम में हूँ। तो सितंबर से मेरा सेम आगे चलेगा, 3rd 4th 5th 6th 7th अप टू जहां तक है। और मुझे इस चीज का इतना अच्छा है क्योंकि जो मैंने टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मैनेजमेंट का ये कोर्स लिया, मुझे पहले से ही लेना था इंडिया से ही, बट नहीं मिल पाया था उस टाइम मेरे को। मतलब टेक्सटाइल क्लोथिंग मैनेजमेंट या फिल्म मेकिंग, इन चीजों में, क्योंकि इन चीजों में यार मेरी वहीं से रुचि है। आपको पता है, आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स देखी है कईयों ने, तो आप लोगों को पता है कि मेरी यहीं पर इतनी रुचि है। मेरे को पढ़ना लिखना इतना पसंद नहीं है। तो जब मुझे यहाँ पर ये चीज की अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने उन पाजी से बोला, मैं कहा मेरे को यही कोर्स चाहिए। तो फिर मुझे ये कोर्स मिला। तो अब टेक्सटाइल क्लोथिंग मैनेजमेंट में क्या है, इसमें आपको ब्रांडिंग करनी होती है क्लोथ की। ये जैसे ये कब प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करना है, आपको कौन सी स्टाइलिंग करनी, कैसा चीज, कितने, मतलब जो भी सारी चीजें आपको नया, अगर आप H&M के लिए कुछ बना रहे हो तो कौन सा अब नया अराइवल्स वहां पर आने चाहिए, तो वो सारी चीजें इसमें होती है। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि जहां मैं फैशन से दूर चली गया था, वहां मैं फिर से फैशन में आ चुका हूँ। तो मैं इसके बारे में करूंगा।
और एक और चीज़ है कि अभी फिलहाल आप बोलोगे कि यार तू बर्लिन में बैठकर ही वीडियो बना रहा है तो तू कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है। एक्चुअली अभी मेरा जो कॉलेज चल रहा है वो ऑनलाइन चल रहा है, तो वो मेरे लिए अच्छी बात है कि अभी ऑनलाइन, क्योंकि कोविड भले खत्म हो चुका है, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल अभी धीरे धीरे उसकी रिकवरी जो भी है हो चुकी है, तो वो अभी ऑनलाइन से भी धीरे धीरे फिजिकल क्लासेस में भी आएंगे। तो होप, वो बोल रहे थे, होप है उनका, मेरे को एक ईमेल आते हैं, ईमेल आई है, तो उस पर लिखा हुआ है कि होप हो सकती है कि हम नेक्स्ट सेम से फिजिकल क्लास लें, तो आपको ज़रूर आना है। तो मैंने कहा ओके ठीक है, जब तक है तब तक ऑनलाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चल जाएंगे कॉलेज में। और लास्ट एंड लीस्ट मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा, यहाँ की एक चीज़ बहुत आपको देखनी पड़ेगी कि अब फिलहाल, क्योंकि पहले जो हो गया वो हो गया, 2023 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने भी, और पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए तो मैंडेटरी होती है फिजिकल, पर चलो अब ऑनलाइन थी, है ना, तो अभी कोई चक्कर नहीं, जैसी मैंडेटरी हुई। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या था कि ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बच्चे कॉलेज नहीं जाते थे, पूरे दिन शिफ्टें करनी उन्होंने, ये सब चीजें करनी। तो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने एक स्टेप ऊपर, वही कहते हैं ना, हम देसियों को क्या होता है, हम देसी ही रूल एंड रेगुलेशन तोड़ते हैं और हम फिर उसको उसी में ही खुद फंस जाते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि इट इज मैंडेटरी, यू हैव टू, इट इज मैंडेटरी कि आपको 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो आपको डिपोटेशन के लिए भी आ सकता है, आपको कॉलेज छोड़ने के लिए भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने अब मैंडेटरी कर ली है। तो जो भी अभी जर्मनी में एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैंडेटरी है क्लासें लगाना, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने फोन कॉल्स में अपने दोस्तों को बोलते थे, अरे कोई चक्कर नहीं, आ जाओ, यस ये है काम, पर ये करवा देंगे, लगवा देंगे, हो पूरा करते रहना, कोई चक्कर नहीं। बट अब मैंडेटरी कर दिए, बाद में मत बोलना कि हाँ भी तुम्हारे दोस्त को कि ये फलाना हो गया, अब हमें डिपोर्ट कर रहे हैं, अभी आए थे अभी चलिए। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीख लो, बाहर आ चुके हो, रिस्पॉन्सिबल बनो। सो बाबियो, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ ये आगे लोगों तक पहुंचाना, ताकि क्योंकि उनको भी पता चले, क्योंकि जो भी नए जर्मनी में आ रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। बाकी मैं ऐसी और वीडियोस भी बनाऊंगा। अगर किसी को कोई भी डाउट्स और कोई भी क्वेश्चन होंगे तो मैंने नीचे अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी करी है मेंशन, और इधर भी आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी का आ गया होगा आइकन, तो जाएं वहाँ पर जाकर मुझे बताएं क्या आपके डाउट्स है क्या नहीं है। तब तक के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि मैं चलता हूँ, जर्मन सीखते रहें, बाय बाय, चाओ चाओ।